इकोनॉमी में, हमारे से इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारे से अपना व्हीकल कंपनीज में, आईटी में, बहुत सारी चीज़ों में हमसे बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, हमें वहाँ तक पहुँचने में 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि 30-40 साल लग जाएंगे। अभी भी अगर कैमरामैन दिखाएं तो बिल्डिंग हमें बड़ी बड़ी नजर आएंगी, लेकिन मोस्टली बिल्डिंग पुरानी है। मतलब इन शॉर्ट ये कि पाकिस्तान के पहले की बिल्डिंग है, बाद में उस तरीके से डेवलपमेंट होती नजर नहीं आई। अभी इंडिया भी कंपैरेटिवली हमारे से 30 टू 35 40 इयर्स हमसे आगे जा चुका है। हम कहते थे ना एक दौर में कि गोरे हमारे से, अंग्रेज हमारे से 50 साल आगे हैं, लेकिन इंडिया को भी कह सकते हैं 30 इयर्स हमसे आगे है। वो अभी आगे जा रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। हमने इंप्रूव नहीं किया, हम पीछे ही गए। 3 व्हीकल कंपनीज हैं जो हमारे पास 1960s से जो है ना हमें गाड़ियां दे रही। अब उन्होंने, तीनों कंपनियों ने अपना ब्रांड बंद कर दिया है। वजह क्या है? इकोनॉमी। ठीक है, जिनमें एक सुजुकी आ जाती है, एक टोयोटा आ जाती है। अभी आप खुद देख लें, जो टेस्ला है उसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का बोल दिया। क्यों? उनको पता है फायदा होगा। आप 5G का एग्जांपल ले लें। फ्यूचर प्लान यही है कि जो पिछले साल तकरीबन 7.5 से 8 लाख लड़का गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी अप्लाई किया हुआ है। मैं यूके के लिए अप्लाई किया हुआ है और मेरा 25 तारीख को अपॉइंटमेंट है। ठीक है, और हम जा रहे हैं भाई, इधर से तंगी है भाई, यहाँ सारे जाते जाएंगे। देखिए ये होप है ना, यूथ पाकिस्तान की होप है। आपने भी ईमानदारी से बताना है, कभी अप्लाई किया फॉरेन के लिए? बिल्कुल अप्लाई किया, और वही बात है, हमारे जो पासपोर्ट की वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से हमारे जितनी बार वीजा रिजेक्ट हुआ, उसके बाद इंसान की जो होप्स है ना वो कम होती जाती है। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बहुत कम हो गई। अभी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई, और अभी जो हम इंडिया का जिक्र कर रहे हैं उन्होंने 5 पॉइंट अपना इम्प्रूव किया है। हमारा जो है ना सेकंड वर्स्ट पासपोर्ट जिसको कहा जाता है वो हमारे मुल्क, जो ऑल्टो गाड़ी है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास चल रही है, चल रही है। ठीक है, और उसकी जो वर्थ है जो वहाँ पर है, जो उससे एक जनरेशन आगे 4.5 लाख रुपए की इंडिया में हमारे पास है तकरीबन 32 लाख रुपए की, तकरीबन। मतलब अभी वो एक जनरेशन पीछे हमारे वाली अगर सोचेंगे वो जनरेशन वाली गाड़ी जो न्यू जनरेशन हमारे पास आएगी वो तो फिर 40-45 लाख की होगी। इंडिया की आपने बात की है, सिर्फ इंडिया नहीं, बांग्लादेश को देख लें, छोटा सा कंट्री है, बिल्कुल स्मॉल सा कंट्री है। वो आपसे कहाँ पे जा लगा, आपसे ही टूटा है, आपसे ही टूटकर साइड पे हुआ है। आप आज वो किस जगह पे है, वो हमारे से कितना आगे जा चुका है। तो अभी बीच में वीडियो जो न्यूज वायरल हुई थी कि बहुत सारे मुमालिकों ने इंडिया की करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया। इसका ये मतलब सीधा सीधा है कि उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है और डॉलर को जो है उसकी वैल्यू कम की। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मनी, मतलब लाइक पेटीएम, यूपीआई, पे इंडिया, ऐसी एप्स बना दिया। आप जाएं, आप वहाँ पे QR कोड स्कैन करें, आपकी पेमेंट हो जाएगी। हम यहाँ पे टेंशन में होते हैं, चलो पे तो करेंगे, ठीक है, मोबाइल रहेगा तो पे करेंगे ना। पासपोर्ट रैंकिंग से तो नहीं देखा जा सकता कि कौन सा कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। उस हिसाब से तो अफ्रीका के कंट्रीज आप देखें, वो मेरिटेनिया सबसे गरीब कंट्री है वर्ल्ड का, उसका इंडिया से अच्छा है, युगांडा का अच्छा है। इस तरह का बहुत ज्यादा कंट्रीज उनके अच्छे हैं। तो इसका मतलब क्या वो इंडिया से अच्छे हैं? ये पासपोर्ट रैंकिंग से तो नहीं जज किया जा सकता है कि कौन सा कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। उन्होंने 57 कंट्रीज पे इंडियन मतलब के विदाउट वीजा ट्रैवल कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ पे अब दुबई का वीजा लेना इतना मुश्किल हो गया कि आपकी सोचा, पहले दुबई का ये इधर उधर का वीजा आराम से मिल जाता था। अब दुबई का वीजा हमारे यहाँ पे मिलना जो है ना इतना मुश्किल है कि जिसका कोई हिसाब में आप कहते हैं हिसाब नहीं लगा सकते। पहले तो इंसान की कोशिश होती है कि यार मैं पासपोर्ट को छोड़ूं और अनलीगल तरीके से मैं जो है किसी भी कंट्री में पहुंच जाऊं। अभी आपने पिछले दिनों में न्यूज सुनी होगी कि आई थिंक 700 लोग थे, ठीक है, मुख्तलिफ कंट्रीज के, जिन्होंने वो डंकी लगाई थी अनलीगल तरीके से जाने की। तो सबसे बड़ी यही वजह है कि लोग यहाँ पे पासपोर्ट बनाने जाते हैं। हर इंसान की कोशिश होती है कि नहीं यार मैं अनलीगल तरीके से जो है ना किसी मुल्क में पहुंच जाऊं, और आप उनका अंजाम देख लेंगे, वो कश्ती में डूब गए। बदतरीन पासपोर्ट अगर हमारा होते जा रहा है उससे हम पे क्या फर्क पड़ेगा? वही हमारी अवाम हर मुल्क में जाके कमाई कर रही है ना, तो उसके पासपोर्ट के क्या मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हर मुल्क में तो हम जा रहे हैं, वहाँ पे डॉलर्स कमा के पाकिस्तान ला रहे हैं, तो हर मुल्क के साथ हमारा रिलेशन भी तकरीबन अच्छे ही है। और जो ये रिपोर्ट बना के आपको दे रहा है, मतलब जिसने भी दी है, वो है कोई अमेरिका का इदारा होगा या जिसका भी होगा, जिसका भी होगा, उससे हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो मुसलमान ममालिक के बारे में अच्छी रिपोर्ट। तो ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मास्टर्स की होगी, जिन्होंने ग्रेजुएशन की होगी, और वो लिटरली भला किस वीजे पे गए होंगे? मजदूर के वीजे पे, ठीक है। वर्क परमिट जो उनको मिला होगा, वहां पर जाकर उनको कोई टैक्सी चलानी होगी, कोई मतलब कि कोई कार वॉश का काम होगा, कोई डिलीवरी का काम होगा। ये हमारे यहाँ के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का हाल है, मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स का हाल है।